डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चैप्टर 13 निश्चल रात। ब्लैक लोटस नेटवर्क के बारे में खुलासे और मिराज। अजय राठौर की असली पहचान सामने आने के बाद विराज सक्सेना उर्फ छाया मार्गी ने ठान लिया था कि वह इस भयावह जाल को पूरी तरह खत्म करेगा। हालांकि इस बार की लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, विराज का सामना अपनी खुद की भावनाओं और डर से भी था। अंधेरी रातों का सफर। ब्लैक लोटस के ठिकानों पर हमला करना विराज के लिए रातों की दिनचर्या बन चुका था। एक के बाद एक वह तस्करी के अड्डों को खत्म कर रहा था। कई मासूमों को उसने आज़ादी दिलाई, लेकिन हर सफल ऑपरेशन के बाद उसकी आत्मा पर एक और बोझ चढ़ जाता। हर बार जब वह किसी बच्चे की डरी हुई आंखों को देखता या किसी महिला की असहाय चीखें सुनता, तो वह अंदर से टूटने लगता। मैं उन्हें बचा तो रहा हूं, लेकिन यह कब तक चलेगा? उसने खुद से पूछा। पहला निशाना, गुप्त सुरंग। एक रात छाया मार्गी को ब्लैक लोटस की गुप्त सुरंगों का पता चला, जो शहर के पुराने हिस्से से बंदरगाह तक जाती थी। यह सुरंगें तस्करी के लिए इस्तेमाल होती थीं, और इनमें आधुनिक तकनीक के साथ निगरानी व्यवस्था थी। छाया मार्गी ने गुप्त तरीके से इन सुरंगों में प्रवेश किया। वहां का नजारा भयावह था। छोटे छोटे कक्ष, जिनमें इंसानों को जानवरों की तरह रखा गया था। कई लोग बीमार और बेहोश पड़े थे। विराज ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके निगरानी प्रणाली को हैक किया और कैदियों को छुड़ाने की योजना बनाई। लेकिन यह काम आसान नहीं था। सुरंगों में ब्लैक लोटस के हथियारबंद लोग तैनात थे। दहशत और संघर्ष। जैसे ही छाया मार्गी ने कैदियों को छुड़ाना शुरू किया, उसे ब्लैक लोटस के लोगों ने घेर लिया। एक घातक लड़ाई छिड़ गई। छाया मार्गी ने अपनी तीव्र चाल और उपकरणों की मदद से दुश्मनों को बेअसर किया। तुम चाहे जितने अड्डे खत्म कर लो, ब्लैक लोटस को मिटा नहीं सकते, एक गिरोह के सदस्य ने ताने मारते हुए कहा। हर अंधकार का अंत होता है, छाया मार्गी ने जवाब दिया। बचाए गए मासूमों की चीखें। सुरंग में छुड़ाए गए मासूमों की हालत देखकर विराज का दिल दहल गया। यह लोग इंसान नहीं, राक्षस हैं, उसने खुद से कहा। वह बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सफल रहा, लेकिन उनकी डरी हुई आंखें और कांपते हुए हाथ उसे चैन से सोने नहीं देते। आत्मा का बोझ। हर रात जब वह छाया मार्गी के रूप में बाहर निकलता, तो उसे ऐसा लगता जैसे वह अपनी ही परछाई से लड़ रहा हो। क्या मैं कभी इन मासूमों के लिए इस दुनिया को सुरक्षित बना पाऊंगा? यह सवाल उसे अंदर से झकझोरता रहता। उसके मन में एक अपराध बोध जन्म लेने लगा। वह उन्हें बचा तो रहा था, लेकिन उनके जीवन की बर्बादी के लिए खुद को दोषी ठहराने लगा। मिराज का पलटवार। मिराज को छाया मार्गी की गतिविधियों की भनक लग चुकी थी। उसने विराज को एक संदेश भिजवाया। तुमने जो किया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बार मैं तुम्हें निशाना बनाऊंगा। यह संदेश विराज को और सतर्क बना गया। उसने अपने परिवार और करीबी दोस्तों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतनी शुरू की। मन और मकसद के बीच संघर्ष। विराज को महसूस हुआ कि छाया मार्गी का सफर उसे एक ऐसी राह पर ले जा रहा था, जहां वह खुद को खोता जा रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? या यह केवल मेरा अहंकार है जो मुझे रोक नहीं रहा? उसके अंदर एक अजीब सा द्वंद्व था। एक और वह मासूमों को बचाने की संतुष्टि महसूस करता था,
तो दूसरी ओर हर बचाव अभियान के बाद उसकी आत्मा और अधिक टूटती जाती थी। अंधेरे से रोशनी की तलाश। विराज ने खुद को स्थिर करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लिया। उसने अपने पिता की डायरी पढ़ी, जिसमें जीवन के संघर्ष और समाधान के बारे में बातें लिखी थी। जीवन का अर्थ केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को सही दिशा में ले जाने में है। डायरी की यह पंक्ति उसे प्रेरित करती रही। आखिरी सुराग। एक दिन छायामार्गी को एक और गुप्त संदेश मिला। यह संदेश मिराज की योजना का हिस्सा था, लेकिन छायामार्गी ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। संदेश के मुताबिक मिराज जल्द ही एक बड़े मानव तस्करी सौदे को अंजाम देने वाला था। भयावह रात की शुरुआत। छायामार्गी ने तय किया कि वह इस सौदे को हर हाल में रोककर मिराज के नेटवर्क को खत्म करेगा। वह रात, जिसे निश्चल रात कहा जा सकता था, उसके लिए निर्णायक साबित होने वाली थी। वह एक पुराने गोदाम में पहुंचा, जहां सौदा होना था। वहां उसने मिराज और उसके लोगों को घेरने की रणनीति बनाई। अंतिम टकराव। मिराज और छायामार्गी का आमना सामना हुआ। इस बार मिराज पूरी तैयारी के साथ आया था। दोनों के बीच न केवल शारीरिक लड़ाई, बल्कि मनोवैज्ञानिक जंग भी चली। तुम्हें लगता है तुम इस अंधकार को मिटा दोगे? मिराज ने पूछा। मैं जितना कर सकता हूं, उतना करूंगा, छायामार्गी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उस रात छायामार्गी ने न केवल मिराज के सौदे को नाकाम किया, बल्कि उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार करवाया। हालांकि मिराज एक बार फिर भागने में सफल रहा। यह निश्चल रात छायामार्गी के लिए एक और जीत थी, लेकिन उसके मन में सवाल बरकरार थे। क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? और अगर होगी, तो क्या मैं उस दिन तक खुद को बचा पाऊंगा? विराज जानता था कि यह सफर लंबा और कठिन है, लेकिन उसने यह भी ठान लिया था कि जब तक एक भी मासूम अंधकार में कैद है, तब तक वह छायामार्गी बनकर लड़ता रहेगा। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।